एक रिवायत में आता है कि एक दिन इब्लीस फिरौन के पास आया। फिरौन उस वक्त अपनी सल्तनत और ताकत पर घमंड कर रहा था। उसने दावा किया था कि मैं ही सबसे बड़ा रब हूँ। इब्लीस ने फिरौन को देखकर हंसना शुरू किया। फिरौन ने पूछा, ए इब्लीस, तू क्यों हंस रहा है? इब्लीस ने जवाब दिया, ए फिरौन, मैंने अजल से लेकर आज तक लाखों इंसानों को गुमराह किया है, उन्हें कुफ्र और गुनाह में डाल दिया है। लेकिन एक बात है कि जब भी वो अपने गुनाहों पर नादिम होकर अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, अल्लाह उन्हें माफ फरमा देता है। और तूने तो ऐसी बात कह डाली कि तू खुद को रब्बे आज़म करार देता है। ये तो वह गुनाह है जिसकी माफी की कोई उम्मीद बाकी नहीं। फिरौन गुस्से में बोला, क्या तू ये समझता है कि मैं तुझसे भी ज्यादा बुरा हूँ? इब्लीस हंसा और बोला, ए फिरौन, मेरे और तेरे दरमियान फर्क यह है कि मैंने गुनाह तो किया मगर कभी अपने आप को अल्लाह नहीं कहा। मैंने सिर्फ इंसानों को बहकाया, लेकिन रुबूबियत का दावा न किया। तूने तो अल्लाह की रुबूबियत को झुठलाया और अपने आप को खुदा बना लिया। इसलिए कयामत के दिन सबसे सख्त अजाब तुझे ही मिलेगा। ये सुनकर फिरौन खामोश हो गया, मगर अपनी जिद और तकब्बुर से बाज न आया। आखिरकार उसका अंजाम सबके सामने आया। समंदर में गर्कन होकर वह इस हाल में मरा कि उस वक्त ईमान लाने का ऐलान किया, लेकिन देर हो चुकी थी। अल्लाह ताला ने उसे दुनिया के लिए इबरत बना दिया। यह कहानी हमें यह सबक देती है कि सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह की अलूहियत और रुबूबियत का इनकार है। शैतान भी इस हकीकत को मानता है कि अल्लाह ही खालिक और माबूद है। इसलिए इंसान को चाहिए कि तकब्बुर और गुरूर को छोड़कर आजीजी के साथ अल्लाह की इबादत करे।